खबर दें, आपको बताएं इंतखाबी इस्लाहात एक्ट की जो समाअत मुकम्मल हो गई थी, आज उसका फैसला महफूज किया गया था जो सुनाना शुरू किया गया है। आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट केस की समाअत आज मुकम्मल हो चुकी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत में पहुंच चुका है और अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि इसका फैसला महफूज किया गया था जो कि कुछ ही देर में सुनाने का फैसला किया गया, जबकि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात केस की समाअत शुरू हुई और आज मुकम्मल हो चुकी, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत में मौजूद है और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से आज यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं इंतखाबी इस्लाहात केस की समाअत हुई, इसका फैसला महफूज कर लिया गया था जो कि अब सुनाना शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ पार्टी सदर या नहीं, ये एक सवाल या निशान है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जमीर हुसैन। जमीर हुसैन, बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 62(1) केस की समाअत थी जिस पर फैसला महफूज किया गया था और अब जो चीफ जस्टिस साकिब निसार है उन्होंने इस फैसले को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया है और अब ये पूरा फैसले की तफसील जब सामने आएगी तो कंफर्म होगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पार्टी के सरबराह रह सकते हैं या नहीं। लेकिन यह कि अदालत की तरफ से इस पे मुकम्मल तौर पर जो है दलाइल सुने भी गए, महफूज भी किए गए, तमाम लोगों को मौके भी फराहम किए गए खुलकर बात करने के। लेकिन उसके बाद ये 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही ने इस केस की समाअत कर रहा था उस पर फैसला महफूज कर लिया गया था और थोड़ी देर पहले जो सलमान अकरम राजा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वकील थे वो काफी देर तक अदालत के अंदर मौजूद रहे थे और उसके बाद वो अदालत से बाहर चले गए थे। लेकिन अब इस केस की समाअत जो दोबारा शुरू हुई और उसका फैसला पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया गया है। बड़े केस का बड़ा फैसला होने जा रहा है और जिसका भी पढ़कर सुनाया जा रहा है मुकम्मल तौर पर उसकी तमाम डिटेल हम थोड़ी देर बाद नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि फैसले में क्या मामला सामने आया है और क्या चीज कही गई। लेकिन यह है कि अब बड़े केस का बड़ा फैसला होने जा रहा है और जिसका इंतजार किया जा रहा था कि क्या ये हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाएगा और 2-4 दिन महीने के या फिर अभी सुना दिया जाएगा। तो वही बात हुई कि जो मामला देखे जा रहे थे क्योंकि अदालत ने हमेशा रिलीफ देना है और अदालत की कोशिश होती है कि इंसाफ जल्द से जल्द हो, तो इसी वजह से आज अदालत ने इस फैसले को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल हसन और उसके अलावा साथ जनरल खोसर साहब मौजूद है। 3 रुकनी ये बेंच है जिसने ये केस का फैसला पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया गया है और तमाम लोग इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है और इस केस के फैसले की जो पढ़कर सुनाया जा रहा है उसके सुन रहे हैं। अब ये तमाम बातें थोड़ी देर तक सामने आ जाएंगी कि क्या मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी के सरबराह है इस वक्त, क्या वो के लिए नैन हो जाएंगे या पार्टी के सरबराह रहेंगे। जी अच्छा जमीर हुसैन, जमीर ये भी बताइएगा कि ये फैसला जो है वो तफसीली फैसला सुनाया जाना है या फिर मुख्तसरन फैसला सुनाया जाएगा, कोई इस हवाले से भी अपडेट है आपके पास? आज बिल्कुल इसकी मुकम्मल तौर पर जो आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 2017 का मामला है उसी को चैलेंज किया जाता और उसी को देखा जा रहा, उसी पर यह फैसला जो है वो पढ़कर सुनाया जा रहा है। मुख्तर का ये फैसला है और अदालत की तरफ से तमाम मामला को देखने के बाद ये फैसला सुनाया जा रहा है और आर्टिकल 7 जो है 7 उसकी बात सामने आई है।